नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो दैनंदिनी होती है, दैनिक डायरी जिसको हम कहते हैं, जो आपके डीएलएड, बीएड, एमएड इन सब में और साथ में जब आप कहीं शिक्षक बनते हैं, तब वहाँ पर जो दैनिक डायरी या दैनंदिनी बनाई जाती है, वो किस प्रकार से बनाई जाती है और उसमें कौन-कौन से कंटेंट शामिल होना चाहिए। जब आप इंटर्नशिप के लिए करते हैं, उस समय जब दैनंदिनी बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनाते हैं, तो उसके फॉर्मेट को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं। तो उसके कुछ कॉलम्स होते हैं। इसके लिए आपको जो आपकी डायरी होगी, कई बार तो आजकल मार्केट में मिल भी जाती है, लेकिन अगर हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं या दैनंदिनी की रिपोर्ट बना रहे हैं, तब हमको उसका फॉर्मेट तैयार करना होता है। सबसे पहले आता है आपका सीरियल नंबर, जिसको हम कहते हैं क्रमांक। और आपको कई रेखाएँ, एक आप रजिस्टर अगर लेते हैं तो उसमें आपको खंड बनाने होते हैं। तो आपको पहले खंड में लिखना होता है क्रमांक या सीरियल नंबर। दूसरे खंड में आपको आपकी तिथि लिखनी होती है, डेट जिसको हम बोलते हैं, डेट और दिनांक हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। उसमें आप डेट डाल दीजिए और उसके बाद उसी के नीचे उसका जो दिन होता है वो लिख दीजिए। डे एंड डेट का कॉलम सेकंड हो जाता है। थर्ड आता है कि आपकी कक्षा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो कई क्लासों को पढ़ा रहा है, तो इसीलिए हमको कक्षा लिखना होता है। कक्षा के बाद आपका आता है विषय। विषय में आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो भी हैं उसको आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। इसके बाद आपका आता है शीर्षक या इकाई, यूनिट जिसको हम कहते हैं कि पाठ आप कौन-सा पढ़ा रहे हैं, नहीं, इसके पहले आपका एक कालखंड का भी कॉलम आता है। शीर्षक से पहले आपका कालखंड का आता है कि आपने विषय पढ़ाया, फिर आपका कालखंड क्या होगा। आप प्रथम सत्र में गए हैं पढ़ाने के लिए, द्वितीय में, तृतीय, तो आपको वो भी देना है। इसके बाद आपका आता है शीर्षक। शीर्षक तो उसमें आप यूनिट या चैप्टर 1 नंबर 1 पाठ 1 इकाई 1 जो भी आपका हो, आप वो लिख सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। और उस इकाई के अंदर भी आपने आज टॉपिक क्या लिया है, उसको आपको लिखना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बड़ी क्लासों में हम एक टॉपिक को 2 दिन में बाँट कर के पढ़ाते हैं, तो आपको उसका भाग 1 और भाग 2 लिखना होता है। इसके बाद आपका शीर्षक के बाद आपका होता है कि छात्र गतिविधि। विद्यार्थी जो शीर्षक के बाद आपका छात्राध्यापक या शिक्षक की गतिविधि, उसमें आपको ये बताना होता है कि आपने पाठ को पढ़ाया, विद्यार्थियों से पढ़वाया, समझाया और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर पूछे। ये आपका कहलाता है शिक्षक की गतिविधि या छात्राध्यापक की गतिविधि। यदि आप विद्यार्थी हैं तो छात्राध्यापक, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप शिक्षक लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है छात्र गतिविधि। छात्र गतिविधि में छात्रों ने क्या किया, आपने छात्रों को क्या दिया, वो लिखना होता है। तो छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा और उसी पाठ को आप वहाँ पर रिपीट भी लिख सकते हैं कि इस पाठ को समझा, लिखा और प्रश्नोत्तर किए। फिर आता है आपका गृह कार्य का कॉलम कि आपने गृह कार्य में वहाँ पर क्या दिया। तो जो आप अपने लेसन प्लान में कोड करते हैं गृह कार्य को, आप उसी को वहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर आपका आता है सिग्नेचर का कॉलम, जहाँ पर आप दस्तखत करते हैं और उसके बाद आपके सुपरवाइज़र के साइन होते हैं। तो ये कहलाता है आपकी दैनिक डायरी या दैनंदिनी, जिसको आपको पूरे सप्ताह भर की बनानी होती है। और इंटर्नशिप में तो आपको डीएलएड की अलग है, बीएड की अलग है, सबके डेज़ अलग होते हैं। तो आप उस तरह से कहीं 24 दिन की बननी है, डीएलएड में आपको 24 दिन की बनानी है, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में आपको 56 दिन की बनानी है और साथ में आपको बीएड में आप देखें तो आपको 20 दिन की बनानी है, 40 लेसन प्लान की। तो ये सब आपके तरीके होते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।